के लिए करते हैं। म्यूजिशियंस में सिंगर भी आ जाते हैं, हम लोग भी म्यूजिशियन ही हैं, हम लोग मैजिशियन नहीं, म्यूजिशियंस। और उसमें फिर अलग अलग कैटेगरी हैं, कोई तबला प्लेयर है, कोई सिंगर है, कोई सितार प्लेयर है, कोई शहनाई प्लेयर है, लेकिन हम लोग हैं सब म्यूजिशियंस। कुछ अलग सा बना दिया गया है कि भी ये सिंगर्स हैं और ये म्यूजिशियंस हैं, तो सिंगर्स एसोसिएशन बन गई, म्यूजिशियन एसोसिएशन बन गई। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो एक ही एसोसिएशन काफ़ी है, जिसमें सब म्यूजिशियन भी आ जाते हैं, जिसमें सिंगर भी आ जाते हैं, कोरस सिंगर भी आ जाते हैं, सब। लेकिन कुछ इस तरह की व्यवस्था हो गई है तो वो चल रही है। लेकिन हमारी बड़ी इच्छा थी कि हमने जो सिंगर्स की जो एसोसिएशन इसामरा बनाई, इसरा में जो रॉयल्टी आती है वो जब गाने बजते हैं तो उससे आती है। आपको पता ही है कि हमारा गाना अगर किसी मॉल में बज रहा है या किसी हवाई जहाज में बज रहा है तो वहां से हम रॉयल्टी इकट्ठा करते थे और सिंगर्स को बांट देते थे। लेकिन सच तो ये है कि जो गाना है वो सिर्फ सिंगर से थोड़ी बनता है, उसमें लिरिक राइटर हैं, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उसमें सिंगर्स के साथ साथ कोरस सिंगर्स हैं, साथ में सब वो म्यूजिशियंस हैं जो बजा रहे हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन सबको मिला के गाना बनता है। अगर हम कहें कि बहारों फूल बरसाओ रफ़ी जी का गाना है तो हम इसलिए कहते हैं कि हमको रफ़ी साहब की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो हम कह देते हैं रफ़ी साहब का है। लेकिन सच तो ये है कि वो उसका भी है जिसने उसमें तबला बजाया, ये उसका भी है जिसने उसमें सितार बजाया। तो हमें सबको इज्जत देनी है, अधिकार देना है और सारा पैसा सिंगर पे चला जाए। तो हमने इसका नाम बदला, इसरा को इसामरा कर दिया। अब इसामरा में क्या क्या आगे होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, ये हमारे संजय टंडन जी आपको समझाएंगे कि वो हमारे सीईओ हैं कंपनी के, इसामरा के सीईओ, और एक एक चीज़ जैसे वो समझाते हैं तो वो मुझे भी समझ में आती है। न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो मेरे लिए भी उसमें नहीं होती हैं, लेकिन इन्होंने उसका बहुत अध्ययन किया है, इन्होंने इसको स्थापित किया है। तो मैं चाहूँगा कि संजय टंडन जी आगे की डोर संभालें और आप सबसे बात करें। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज का ये दिन हम सब देख पा रहे हैं और ये बड़ा ही ऐतिहासिक, इट्स ए हिस्टोरिक डे टुडे, क्योंकि जो एक चीज़ हिंदुस्तान, भारत में, इंडिया में नहीं थी वो आज होने जा रही है। जैसे अनुप जी ने कहा कि पहले लता जी के नेतृत्व में और सबका साथ होते हुए हमने इसरा कायम की थी, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन। वो केवल सिंगर्स के राइट्स के लिए और उनके रॉयल्टीज़ के लिए स्थापित हुई और हम वो रॉयल्टीज़ कलेक्ट करके सिर्फ सिंगर्स को देते थे। फिर हमने 2023 में इसरा से इसामरा किया, क्योंकि उसमें हमने म्यूजिशियंस जोड़े, क्योंकि हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये होता आ रहा है कि म्यूजिशियंस को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। एक तरीका ये था कि हम म्यूजिशियंस भाइयों को अकेला छोड़ दें और वो अपनी संस्था बनाएं, उनको भी 20-30 साल लग जाएंगे संस्था बनाना में और पैसा वसूलने में, रॉयल्टी वसूलने में। रॉयल्टी कहीं भी भारत में नहीं बल्कि किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रॉयल्टी वसूलना इतना आसान काम नहीं है, किसी की जेब से पैसा निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो जब हमने इसरा कायम करी, 22 साल लग गए इसरा को कायम करने के लिए। उसके बाद 10 साल लग गए इसरा के बनने के बाद भी कि हमको रॉयल्टी मिले। तो अब जब हमने 32 साल इसमें लगा दिए तो हमारा दिल थोड़ा आर्टिस्टिक है, सारे ही आर्टिस्ट हैं, तो हमारा दिल ये भी किया। पीछे कैन वी हैव साइलेंस प्लीज? साइलेंस प्लीज। पीछे बहुत आवाज हो रही है। सो हमारा दिल भी किया
कि सिंगर्स के साथ साथ म्यूजिशियंस को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और इसलिए हमने इस तरह से सामरा किया। और आज हम सबके लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही अहमियत रखता है आज का ये दिन, क्योंकि आज के दिन पहली बार ज़िंदगी में कोरस सिंगर्स को और म्यूजिशियंस को, जिसको हम सेशन म्यूजिशियंस कहते हैं, वो अपना काम बजा जाते हैं और चले जाते हैं, आज उनको रॉयल्टी मिलने वाली है। और आज के बाद उनको ताउम्र ये रॉयल्टी मिलने वाली है, उनके लीगल एड्स को मिलने वाली है। आज जो है हम 62 म्यूजिशियंस में ये पैसा बांट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में 88 यानी 88 मेंबर्स, म्यूजिशियन मेंबर्स हमारे मेंबर हैं। उनमें से 62 लोगों को रॉयल्टी जा रही है, और 61 कोरस सिंगर्स में से 40 कोरस सिंगर्स को ये रॉयल्टी आज बटेगी। तो ये बहुत ही अहमियत रखता है। ये रॉयल्टी जो है अब लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जाने वाली है। तो समय आ गया है कि हम सब जो आर्टिस्ट कम्युनिटी हैं, सिंगर्स और म्यूजिशियंस एकजुट हो जाएं, और इसी एकजुटता से हम आगे बढ़ें, ताकि सामरा को और अच्छे लेवल पर ले जाएं और रॉयल्टीज आएं। और जैसे हम सुनते हैं बाहर कंट्रीज में, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है, हमको वो भारत में पैदा करना है। और इस सामरा और हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सब इसमें दृढ़ हैं कि हम ये करके दिखाएंगे और एक दिन आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा कि जसविंदर जी कुछ बोलें, क्योंकि ये हमसे जुड़ी हैं एज ए डायरेक्टर। सभी को नमस्कार। और ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अनूप जी ने और संजय जी ने कह दिया है जो आज होने वाला है, और ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है for all of us, and it's a beautiful gesture that कि हमारे गुरबानी में कहते हैं कि ये किर्त कमाई है और ये बांट के खानी चाहिए। तो आज इसे जिस तरह से बांटा गया है और ये सब में ये तकसीम हो रही है, तो जिसकी एक बहुत अच्छी फीलिंग है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये हिस्टोरिक मोमेंट मैं भी देख पा रही हूँ। Thank you so much for having me in ISRA, and thank you all of you, because हम लोग musicians के बगैर, and of course जो हमारे backup singers हैं, उनके बगैर हम लोग अधूरे हैं। हर तस्वीर में जो है, जब रंग भरे जाते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग कलर्स, उससे फिर एक तस्वीर पूरी होती है। उसी तरह हमारा गाना है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है संजय जी, बधाई है आपको, अनूप भैया को, शैलेंद्र भैया को, और आप सब कि आज ये मोमेंट आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जसविंदर, थैंक यू। शैलेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा, 2 शब्द बोलने पड़ेंगे आपको। Good evening and welcome. Thank you. That's the most shortest and sweetest. He has been associated with us from the beginning, और ये बहुत ही सीनियर हैं, जैसे आप सब जानते हैं। तो इन सब का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो now can you want any questions or something? And then what made Isamra take the historic step of including musicians and chorus singers? The कोविड के टाइम पर जब हम सब घर पे बैठे थे, तो हमको ये पता लगा और महसूस हुआ कि सबसे ज़्यादा पीड़ित उस टाइम पर म्यूजिशियंस थे। तो हमारा दिल उसमें आ गया एज आर्टिस्ट, क्योंकि सिंगर भी आर्टिस्ट है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम म्यूजिशियंस को भी उनकी रॉयल्टी दिलवाएं, और इसमें हमने कोशिश करनी शुरू करी, और ये कोशिश अभी हमने जारी करी है। और इस वजह से 2023 में हमने अपने आप को ISRA से इसामरा किया। हमने कहा कि शुरुआत तो करें। हालांकि म्यूजिशियंस को भी उनकी रॉयल्टी का हक जो है वो 2012 में ही दिया गया था। तो अगर म्यूजिशियंस की कम्युनिटी चाहती तो वो अपने आप को एक करके अपनी एसोसिएशन बनाती, रॉयल्टी इकट्ठा करती, मगर वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इसी में रहा हूँ। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराएं और म्यूजिशियंस को भी उनकी रॉयल्टी उन तक पहुँचाएं। तो ये जेस्चर कोविड की वजह से है। अनूप जी, ये फर्स्ट टाइम इन म्यूजिक हिस्ट्री है कि वी आर एक्चुअली
इम्पोर्टेंट, इसके बारे में आप कहिए, कैसे लगे? दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर म्यूजिशियंस को 10% रॉयल्टी में से हिस्सा दिया जाता है। अगर किसी को 100 रुपये इकट्ठा होते हैं रॉयल्टी के, तो उसमें 10 रुपये जो है वो म्यूजिशियंस को दिए जाते हैं। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कोई पहल करेगा तभी तो होगा। म्यूजिशियंस एसोसिएशन है वो दूसरे कामों की तरफ ध्यान देती हैं, म्यूजिशियंस की जो तकलीफें हैं उनको दूर करती हैं, और हम लोग म्यूजिशियन एसोसिएशन को और ढंग से भी सपोर्ट करते हैं। जैसे खयाम ट्रस्ट है, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ से भी हम हर साल म्यूजिशियन एसोसिएशन को कुछ फंड्स देते हैं। लेकिन म्यूजिशियंस को रॉयल्टी मिलनी चाहिए हर गाने पे, वो उनका हक है। एक एक तबला प्लेयर को मिलनी चाहिए, एक उसमें सितार प्लेयर है उसको मिलनी चाहिए, पूरे सिंगर्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि गाने को बनाता कौन है खूबसूरत? सिंगर ने परफेक्शन से अपने हिसाब से गा लिया, बहुत अच्छा गा लिया। आइए तो सिंगर ने तो अपने हिसाब से गा दिया, लेकिन उसको सजाना संवारना ये काम होता है म्यूजिशियंस का और कोरस सिंगर्स का। ये बहुत खूबसूरती से आज तक किया गया है, आगे भी करते रहेंगे सब। तो जब ये हम लोगों ने निश्चित किया कि नहीं करना ही है, इसको डिसाइड किया, और आप उसका असर देख रहे हैं कि आज हमारे पास बहुत से म्यूजिशियंस मेंबर बने हैं, बहुत से कोरस सिंगर मेंबर बने हैं, और हम सभी को रॉयल्टी देने के तैयार हैं। Sir, how do you identify these chorus singers and musicians, and have they all come forward? How do we actually get them in? Is it difficult to get them in? सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि हम कोई दान और धर्म का बात नहीं कर रहे, हम हक की बात कर रहे हैं, और हक जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल का हक होता है। तो म्यूजिशियंस जो हैं उनको उनका हक है, एक वायलिनिस्ट है तो उनका हक है कि जो वायलिन पीस उन्होंने बजाया उसके ऊपर उनका हक है। अब वो उस हक को रॉयल्टी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इज हिज इंडिविजुअल डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन अगर वो लेते हैं तो उनको वो रॉयल्टी जो है कानूनी तौर पर अंडर द कॉपीराइट एक्ट वो केवल इसामरा ही कलेक्ट करके दे सकती है, जैसे सिंगर्स को है। सिंगर अगर रॉयल्टी चाहता है तो उसको इसामरा का मेंबर बनना चाहिए इमीडिएटली और अपनी रॉयल्टी ले लेनी चाहिए। अगर वो नहीं चाहता कि मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए या वो थोड़ा आलसी है तो दैट इज हिज प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से म्यूजिशियंस का भी है। 100 से ऊपर हमारे म्यूजिशियंस मेंबर भाई जो हैं मेंबर बन चुके हैं IPR इसामरा के, और उसी तरीके से कोरस सिंगर्स जितने भी हैं 88 कोरस सिंगर्स हैं वो सब मेंबर्स बन चुके हैं। बात रही कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो पहले इस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए। आप सब ये तो अग्री करेंगे कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होना इम्पॉर्टेंट है। चैलेंजेस लगे रहेंगे, पिटफॉल्स लगे रहेंगे, ये कैसे वो कैसे। हम सबको मालूम है कि इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि किसी एक ट्रैक में किस लोगों ने बजाया है, किन लोगों ने बजाया है, कहीं ट्रैक नहीं है। केवल ट्रैक है उसको गाया किसने है, वो भी थैंक्स टू यूट्यूब्स ऑफ द वर्ल्ड एंड थैंक्स टू विकीपीडियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमको ये शुरुआत करनी थी, और इस शुरुआत में इस वजह से जो म्यूजिशियंस हैं उनको ये समझना है कि सबसे पहले ऑनेस्टी, और इसलिए हम कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। आप बता दीजिए आपने इस ट्रैक पे बजाया है कि नहीं, हम मान लेते हैं। विवाद तब होगा जब कुछ होगा, पहले कुछ हो तो। किसी भी विवाद या झगड़ा होने के लिए कुछ चीज का होना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि फर्ज करिए एक पुराना गाना है, मोहे पन्नगढ़ पे नंदलाल छेड़ गए रे। अब इसमें किसने गाया है ये तो हमको पता है,
और किसने बजाया है ये नहीं ज़्यादा लोगों को पता है। हो सकता है उसमें से आधे से ज़्यादा हो भी नहीं हमारे बीच। इस वजह से जो हमारे बीच हैं पहले वो आइडेंटिफाई करें, हाँ जी मैंने इसमें तबला बजाया था, ढोलक बजाई थी, ये बजाया था, हाँ मेरे साथ इसने बजाया था, उसने बजाया था। तो एक अंदाजन तौर पर आज शुरू करने के लिए हमारे पास एक फिगर आ जाता है कि भाई चलिए इसमें 40 लोगों ने बजाया था या 50 लोगों ने बजाया था। तो 50 लोगों का जो शेयर है 10% का वो रिजर्व हो जाता है हमारे कंपनी में कि इसके 50 शेयर्स होंगे। 50 में से आज 10 मेंबर बने, 10 मेंबरों को पैसा चला गया, 40 का स्टिल वेट कर रहे हैं। साल भर 2 साल में 20 बन गए, उनको चला गया। इस तरीके से हर एक को मिलेगा। तो हमको सबको ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ इम्पोर्टेंट है कि हम सबका और स्पेशली आप प्रेस वालों का ये दायित्व बन जाता है कि आप इस चीज को फैलाएं और फैलाएं ताकि सबको पता लगे कि हमारी रॉयल्टी है, हमको सिर्फ मेंबर बनना है। इसामरा का दायित्व बन जाता है एसोसिएशंस का, सीएमए का, सीएसए का, कि वो अपने मेंबरों में ये फैलाएं कि भैया आपकी रॉयल्टी है, अब आप मेंबर बनिए, चलिए हम आपको हेल्प करते हैं मेंबर बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये चीज शुरू होगी। विवाद तब खड़ा होगा जब 50 लोग हो मगर 60 लोग बन जाएं। तो ना कोई म्यूजिशियन भागे जा रहा है, ना इसामरा भागे जा रही है। तो डेबिट क्रेडिट नोट का तो आप सबको पता ही है, तो चलता रहता है। जिसको ज्यादा दे दिया उससे ले लेंगे, जिसको कम दिया उसको दे देंगे। तो वो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है जो हम देखेंगे, इसामरा करेंगे। जसपिंदर जी आपसे ये पूछना है कि ये मूव से आपको लगता है कि यंगर कोरस सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस आगे आएंगे और उनको भी बेनिफिट होगा, एज ऑल्सो दोज पीपल जिनके फोरफादर्स या ग्रैंडफादर्स प्रोबेबली हेरिटेज छोड़ गए पर किसी ने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जब तक हमने नहीं किया। जैसा कि संजय जी ने कहा है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इवन मैं भी ये कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे कि आपने बोला रिकॉर्ड पे सिंगर है, लिरिसिस्ट है, म्यूजिक डायरेक्टर है, बट इसमें कितने लोगों ने पीछे गाया, कितने लोगों ने बजाया, क्या बजाया, ये किस तरह से आइडेंटिफाई होगा। वैसे ही कि अगर एक बंदे को पता है कि मैंने बजाया, उसमें से चलो 2 लोग जा चुके हैं नहीं, तो वो बता सकता है कि मेरे साथ इन लोगों ने बजाया था। तो जैसे कि आपने बोला कि हेरिटेज की बात, और आई थिंक इट्स टाइम नाउ एंड गुड टाइम्स कमिंग अहेड बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, so many new things that are coming and they're very open, and I think people will get benefit out of it, which I can feel it has started, the time has started, so that's about it. Thank you. So what are the other benefits that Isamra is offering the members, something more than these? How do they benefit if we can have something? So one is that Isamra gives royalties, which is a part of the rightful royalties. और जब आप राइटफुल रॉयल्टीज की बात करते हैं तो आपका अगर गाना बजा होगा तो आपको मिलेगा, नहीं बजा होगा नहीं मिलेगा, कम बजा कम मिलेगा, ज़्यादा बजा ज़्यादा मिलेगा। तो वो तो हक की बात हो गई। मगर उसके साथ साथ इसामरा का हमारा वेलफेयर फंड भी है, जहाँ से जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, मेडिकल एड्स हैं, ये सब पहुँचाया जाता है। तो इन एडिशन टू द राइट there is also the aspect of welfare fund. Sherin ji, on a personal level, how do you feel about this move? About this? Getting musicians and chorus singers. ये तो बड़ा अच्छा मूव है। देखिए अब इसरा को एस्टैब्लिश करने में कितने साल लगे हैं। अब ये लोग जुड़े हैं हमारे साथ तो इसमें टाइम तो लगेगा। इट्स अ वेरी गुड मूव, सबको फायदा होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेंबर्स बने जल्दी से जल्दी। So is there any one message you can give singers, musicians and chorus singers today? What should they do next? Have trust in the system, believe in yourself, have a little bit of patience and look for the future, not today. आज बन रहा है, बनने में सहयोग दें। अगर आप अभी अड़चन अपने लिए खड़ी करेंगे, चैलेंजेस बहुत हैं, पिटफॉल्स बहुत हैं, ये होगा तो क्या होगा,
ये नहीं हुआ तो क्या होगा। फैक्ट है कि आज नहीं हो रहा है ना, तो कुछ तो करो, शुरू करो। तो इस वजह से पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट expect everything to happen overnight. You can't expect perfection to happen overnight. So therefore, be patient and be trusting the system and carry on. मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ सबसे, सब म्यूजिशियन से, सिंगर से, कोरस सिंगर से, कि मेंबर बनिए। न जाने कितने सिंगर्स हैं जो अभी तक मेंबर नहीं बने, उनको पता है इस हामला के बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेंबर नहीं बनना चाहते। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं लिस्ट देख रहा था कि किसके किसके पैसे हमारे पास पड़े हुए, वो मेंबर नहीं बने। तो एक उसमें नाम हमने देखा, अंकित तिवारी। मैंने उनको फोन किया, आप मेंबर क्यों नहीं बन रहे? अरे यार, कहते क्या मिलेगा क्या मिलेगा। मैंने कहा मेंबर तो बनो यार, पहले फिर बात करेंगे। मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका फैन भी हूँ। तो वो मेंबर बन गए और उनको 4 लाख रुपए का चेक चला गया। अब देखिए, ये तभी हुआ ना जब वो मेंबर बने। अब मेंबर नहीं बनेंगे तो हम उनको पैसे कैसे देंगे? हमने तो इतनी भी फैसिलिटी कर दी है म्यूजिशियंस के लिए, जैसे सिंगर्स को मेंबर बनने के लिए वन टाइम फीस है 10,000 रुपये प्लस GST 10,000 फॉर लाइफ टाइम और जिंदगी भर रॉयल्टी है। म्यूजिशियंस को 2,000, लेकिन वो भी 2,000 होने का ठीक है, आप मत दीजिए, आपके रॉयल्टी में से ले लेंगे धीरे धीरे, आप मेंबर तो बनिए, मत दीजिए 2,000। तो ये इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज देने के बाद भी अगर कोई मेंबर नहीं बनता है तो या तो उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है कि भाई हमको नहीं देंगे कुछ, तो अगर नहीं देंगे तो हम इतने सालों से कैसे बांट रहे हैं? बुला बुला के लोगों को पैसे दे रहे हैं कि भाई हमको आपका पैसा नहीं रखना है अपने पास, आप आइए मेंबर बनिए, ले जाइए। तो ये बहुत ही ब्लैक एंड वाइट ट्रांसपेरेंट एसोसिएशन है जिसके माध्यम से हम सबको देना चाहते हैं। तो मैं जितने भी यहाँ मेंबर्स नहीं बने हैं, ऐसे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स भी हैं और कोरस सिंगर्स हैं, सबको मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मेंबर बनिए। आपका कुछ नहीं लगने वाला है और आपको मिलेगा बहुत, जिंदगी भर मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। आज हमारे बीच शाहिद रफ़ी साहब बैठे, रफ़ी साहब के सुपुत्र हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और आदरणीय परिवार से हैं, स्वयं आदरणीय हैं। तो रफ़ी साहब की जो रॉयल्टी है वो हम शाहिद रफ़ी साहब को देते हैं। यही आगे जनरेशन को चलता रहेगा। लता जी की रॉयल्टी है, उन्होंने जिसको कहा है उसको दी जा रही है। मुकेश जी की रॉयल्टी है, उनके बच्चों को जा रही है। किसी की रॉयल्टी, नितिन जी की, गीता दत्त जी की रॉयल्टी, जरा सोचिए, हेमंत कुमार जी, सब जितने भी सिंगर्स हैं, लेकिन वो मेंबर बने हो तो ये बात बनती है, तभी हम उनका हिसाब किताब रख सकते हैं। हम तो उनसे कोई फीस नहीं लेते हिसाब किताब रखने के। तो ये जरूरी है कि आप सब लोग एक मन में दृढ़ विश्वास रखें कि इस आमरा आपके लिए अच्छा ही करेगा, अच्छा कर रहा है इतने वर्षों से। मैं इसमें जुड़ा हूं तो इसीलिए जुड़ा हूं ना कि भाई हम सच्चाई से कुछ काम करें। हम अगर खयाम साहब की तरफ से जुड़े हैं तो इसीलिए जुड़े हैं ना कि कुछ अच्छा काम करेंगे। तो हर एक से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों से कहिए कि भाई आप मेंबर बनिए और एक लिस्ट दे दीजिए कि आपने कौन कौन से गाने में बजाया था। तो ये हम आप पे विश्वास करेंगे कि हाँ जी आपने बजाया था। जो आजकल के गाने हो रहे हैं उसका तो आपको पता ही कौन कौन बजाता है, लेकिन 25-30 साल 40 साल पहले जिसने बजाया था वो कृपया हमको बताएं कि हमने बजाया था और उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो रॉयल्टी है उनको बांटी जाएगी। तो विश्वास और जागृत करें, इससे आपको फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं।
थैंक यू। जो हमारे बीच नहीं रहे, चाहे वो सिंगर्स हों या कोरस सिंगर्स हों या म्यूजिशियंस हों, उनके लीगल एयर्स जो हैं वो हमारे मेंबर्स बन सकते हैं और वो प्रावधान हमारे में है। प्रोसेस हमने बहुत सिंपल रखा है कि जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आर देयर टू प्रूव दैट दे आर द लीगल एयर्स, बस वही हमको चाहिए। उसके बाद जो है their membership will be taken and they will start receiving the royalties. For example, KK जी हमारे बीच नहीं रहे, अब उनकी फैमिली ने अपने पेपर्स डाले हैं तो उनको मेंबर बना दिया गया है। हमारे डायरेक्टर नीलाद्री जी भी आ गए हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज स्टेप ऑन स्टेज जॉइन अस। सो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दाखिल करिए और मेंबर बन जाइए और वो रॉयल्टीज आपको जाएगी। रॉयल्टीज में भी आपको बता दूं, इट गोज फॉर 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो एटलीस्ट उनके बच्चों को ये रॉयल्टी मिलना संभव है। By historic moment, musicians and chorus singer getting their rights. जी, आज फर्स्ट टाइम म्यूजिशियंस भी इसमें जुड़े हुए हैं एंड मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आ रहा हूँ, तो मैं अंदर बस भाग ही रहा हूँ। बहुत लंबी ये जर्नी रही है, बहुत फ्रूटफुल रही है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। सर, रॉयल्टी के लिए तो हम सभी जानते हैं कि आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जी। लेकिन वो सर सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे हम वेस्ट में आपने भी कई बार बताया कि माइकल जैक्सन के बच्चे को आज भी रॉयल्टी मिलती है, लेकिन अंदर बात हुई कि यहाँ लोग आना ही नहीं चाहते। जैसे अंकित तिवारी का नाम लिया गया, जी, वो नहीं आ रहे थे, लेकिन वो आए, मेंबर बने, 4 लाख उनको दिया गया। लेकिन सर, ये जो आप काम कर रहे हैं कि लोगों को ढूंढ सवाल ये कि लोग आ ही नहीं है, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है कि नहीं वो आए। कभी तक इतने दशकों में हुआ नहीं था, तो लोगों को लग रहा था कि शायद यहाँ भी होगा नहीं। इसकी पहले सारी कोशिशें उनकी बेकार की थी अभी तक जो भी हो रही थी, लेकिन फाइनली ये सब हो पा रहा है, इसलिए अब लोगों को विश्वास इस पर बनता जा रहा है। वेस्ट में अगर हम देखने जाएं तो माइकल जैक्सन के बच्चों को आज यहाँ अंकित तिवारी आना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने विचार आप प्लीज हमारा एक फोटो लेंगे। सामने नहीं आए इंडिया में। संजय जी, जब लोग सामने आए तब तो हम बात करेंगे कि आपका इतना हुआ, लेकिन सामने देखिए आप लोग ढूंढ रहे कितना बड़ा पुण्य का काम है। तो रखना नहीं चाहते, हम नहीं रखना चाहते जो पैसे आते हैं, हम उसको फंड करते हैं। और हमको ये लगा कि एक गाना जो है सिंगर से थोड़ी हिट होता है, उसके पीछे म्यूजिशियन भी है, कोरस है, तबला बज रहा है, तो ये सबको देना है ना। तो वो सबको कैसे देंगे जब पता लगे उसको बजाएंगे सब। अब उन दिनों का जब आना है, काटों से उसको किसने बजाया, मेरे को लिस्ट पहले नहीं। तो हम म्यूजिशियन को पूछते हैं, भाई बताओ तुमने बजाया? हमारे चाचा ने बजाया, हम उनका नाम दो, हम उनको मेंबर बनाए, पैसे दें, फिर पैसे तो पड़े रहेंगे, वेलफेयर में चले जाते हैं। आपको पता है 4-5 साल अगर पैसा बनाइए तो वेलफेयर में चला जाता है, कहीं ना कहीं तो उनको देना ही है। तो आइए मेंबर बनिए, विश्वास करें। ये हो गया ना, अब हम इतना पहलवान थोड़ी बनाएंगे, वही सब तो हो गए। एक गाना आप सुन, किसको कुछ सिंगर को, म्यूजिशियन को, म्यूजिक विश्वास कर तो अगर हाँ बिल्कुल पैसा जाता है। तो ऐसे जितने सिंगर हैं सबको विश्वास हम पर करें, भाई इतना ही हम पर विश्वास करिए, आइए और अपने पैसे ले जाइए, हम आपसे कोई मांगे नहीं रहे। बल्कि म्यूजिशियन से तो हमने कहा फीस भी मत दो, 2000 रुपये जो फीस है शुरू में वो भी हम आपकी रॉयल्टीज काट लें। कोशिश है, इसके लिए संजय टंडन को पूरी बधाई।